जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से जो क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2-3 दिन से गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठीक ना। अब जो गर्मी ज्यादा पड़ रही है भाई, ये जो एल्वेस्टर है ना धीप जाता है, गर्म हो जाता है। इसलिए सोच रहे हैं कि अब आप लोग का जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं उसका शिफ्ट को चेंज करेंगे। आपका जो क्लास चलेगा ना वो शाम में कर देंगे लाइव क्लास। लाइव क्लास समझ रहे ना, कि आपको A to Z क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करेंगे शाम में 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक। नेक्स्ट मंथ से, ही मंथ से नहीं, नेक्स्ट मंथ से आपका 6 से 7 जो है लाइव क्लास चलेगा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह आपको जो है लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इससे पहले हम बताएं क्वेश्चन नंबर 7, फिर आज लेकर के एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक ना। और इतना बेहतरीन तरीका से हम आपको बताएं ना, इतना शॉर्ट तरीका से कि आप जो है एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी नहीं भूलिएगा। सिर्फ आप जो है, आपका जो ध्यान जो है ना, थिंकिंग जो है, आपका माइंड जो है बस बोर्ड की ओर होना चाहिए, और बोर्ड की ओर होना ही चाहिए, ठीक ना। अगर बोर्ड की ओर अगर आप देखते हैं, अगर एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं, तो 100% गारंटी के साथ हम कहेंगे कि आप जो है क्वेश्चन को कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एग्जाम दे दीजिएगा, एग्जाम के बाद भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आसानी से पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो एकदम समान चाल से, न कहीं पर स्पीड बढ़ा रहा है, न कहीं पर घटा रहा है, समान चाल से जो है चल रही है। कितना? तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक। आगे फिर बोल रहा है इसी में कि तय करती, यदि चाल में 5 किलोमीटर अधिक हो तो, या चाल में वृद्धि करने पर, रेलगाड़ी के चाल में वृद्धि करने पर वह उसी दूरी को, उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। कितना लेती है? 1 घंटा कम समय लेती है। तो हमें जो है ना यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, क्या निकलना है? रेलगाड़ी का चाल निकलना है। एकदम ध्यान से देखिएगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है, 1-2 बार नहीं, कई बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन अभी हम दिए हुए बोर्ड पर वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन को पूछा एग्जाम। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। आप हल लिखिए या सल्व लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? और ये क्वेश्चन आपका भाषा आधारित है, लैंग्वेज है, इसको पढ़ना है और जवाब देना है। आइए देखते हैं। तो ये मान लेंगे यहाँ पर, माना कि, क्या मान लेंगे? लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी बोल रहा था, तो रेलगाड़ी की अगर चाल देखते हैं, चाल तो कितना हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेंगे। क्या? अगर दूरी देखते हैं रेलगाड़ी का, डिस्टेंस, दूरी देखते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ दिया हुआ 360 किलोमीटर। समय देखते हैं तो समय तो हमको पता नहीं है बेटा, समय पता है क्या? नहीं पता है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, तो दूरी आपका 360 है, बट्टा चाल आपका x हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। अगर हम रेलगाड़ी की चाल में अगर लिखते हैं अगर हम देखिए रेलगाड़ी के चाल में अगर वृद्धि करते हैं, बढ़ा देते हैं 5 घंटा अधिक, क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा, उसको जो यात्रा करने में समय लेता वो 1 घंटा कम समय लेता। तो रेलगाड़ी की चाल में हम वृद्धि करते हैं। देखेंगे रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि करने पर नई चाल, तो नई चाल कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कहीं पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा मुझसे। तो चाल तो ये हो गया, दूरी तो मेरा वही रहेगा। दूरी कितना रहेगा? तो आपका जो दूरी 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर रहेगा। उसके बाद देखेंगे समय, तो समय को यहाँ निकाल दीजिए, तो समय कितना हो जाएगा? तो दूरी बट्टा 4, 360 बट्टा x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे?
प्रश्न से। ध्यान से देखिएगा बेटा क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा है और हो सकता है तो इस बार जो है फिर से ये क्वेश्चन को पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से लिख दिए, लिखेंगे क्या यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर 360 है बट्टा में x माइनस कर देंगे 360 बट्टा में होगा x प्लस 5 इसकल टू कुछ 1 था ना तो 1 रख दिए। ठीक, अब करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस हो जाएगा 360 है ना, x है तो x से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ताकि 360 को x अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 मेरा उसी तरह रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 360 x हो जाएगा, अब प्लस इसको 360 को 5 से गुना करेंगे 1800 आ जाएगा, अब माइनस है 360x बट्टा कितना हो जाएगा गुना कीजिए x को x से x स्क्वायर प्लस 5x। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो सभी लोग जितने देख रहे हैं वीडियो को, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सभी एकदम जो है यस लिखिए कमेंट में। देखिए यहाँ पे तो माइनस है ये प्लस है कट जाएगा, बचेगा कितना हमको, तो यहाँ पर बचेगा हमको कितना बचेगा, ये बच गया 1800 अब बट्टा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब इसका हमको निकालना क्या, द्विघात समीकरण निकालना है। अभी द्विघात समीकरण निकला नहीं है, द्विघात समीकरण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। ठीक, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, इसीलिए कर देंगे। अब तो यहाँ पर हमको आ गया समीकरण निकल गया, द्विघात समीकरण निकल गया। अब द्विघात समीकरण जो निकला है तो द्विघात समीकरण के बाद हम बताए थे बेटा, क्या बताए थे आपको, तो बताइए थे कि इसका जो हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसको हम बताए बेटा आपको, जाकर के इससे पहले वाला वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, डाला हुआ पूरा गुणनखंड कैसे किया जाएगा। ठीक ना, सब हम डाल करके बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर करेंगे का, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस है ना, प्लस कर देंगे 45x और माइनस कितना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 40x और माइनस होगा 1800 इक्वल टू 0। गुना करके देख लीजिएगा 45 में से तो ऐसे घटाएंगे 40 को प्लस 5x आ जाएगा। ठीक ना, और गुना करके देखिएगा आपको 1800 आ जाना चाहिए। यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 45 माइनस 40 को कॉमन लेते हैं x प्लस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 40, इधर आपका आ जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अतः इधर कर दीजिए, दो भाग में इसको तोड़ दीजिए, तो दो भाग में जब इसको बांटेंगे हम तो x माइनस होगा 40 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 40, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया माइनस 45, जो 4 कभी जो है माइनस में नहीं आता है, ऋणात्मक होगा, जो क्या हो जाएगा असंभव। अब हमको बोल रहा था यहाँ पर, क्या बोल रहा था कि रेलगाड़ी की चाल पता करने के लिए, कि रेलगाड़ी की चाल है क्या, यानी स्पीड कितना के स्पीड में वो चल रहा है, वही को पता करना था। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे या ऊपर लिख दीजिए, लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितना माने थे, x माने थे ना, तो x बराबर देखिए कितना आ गया 40 आया, 40 लिख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में जो है वो 40 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो नो लिखिएगा, ताकि फिर से हम इसको बताने का आपको प्रयास करेंगे। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ पढ़ रहे आपके भाई होगा, बहन होगा, आपका मित्र होगा, आपका जो है सो